नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नवजीत जी हैं जो बचपन से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। इनका क्या कहना है, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा विसेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, इनसे सीधी बातचीत करते हैं। नवजीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप बचपन से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा? हाँ जी, बचपन से आ रहे हैं। कैसा माहौल लगता है आपको डेरा? दरबार का माहौल इतना अच्छा है कि कहने सुनने से परे है। हम बचपन से, जब से मैंने अपनी सुध संभाली है तब से डेरे में आ रहे हैं, और मेरे दादाजी के टाइम से हम डेरे से जुड़े हुए हैं। पिती हमारे फादर साहब भी आ रहे हैं, हम भाई बहन सभी डेरे में आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो मैं यही चाहूँगी कि आप सब जो डेरे के बारे में गलत सुन रहे हैं वो एक बार डेरे में ज़रूर आएँ और देखें कि क्या है डेरा। मीडिया की कई बातों पे विश्वास करना अच्छी बात नहीं होती जब तक हम उसे अपनी आंखों से ना देख लें। इसीलिए प्लीज़ मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वो एक बार डेरे में ज़रूर आएँ, डेरे को देखें कि क्या है वो। मैम, आपने आंखों से क्या सच देखा है? मतलब कैसा माहौल है, लड़कियों की सुरक्षा कैसी रहती है आश्रम में? हमारे दरबार में गर्ल्स स्कूल भी है, कॉलेज भी है। वहाँ पे लड़कियों को इतनी सेफ्टी है कि बाहर के स्कूल कॉलेजेस में उतनी सेफ्टी देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। कहीं भी हमने अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है तो वहाँ पे क्या है कि हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि वहाँ पे हमारी लड़कियाँ सेफ़ रहेंगी, उन्हें अच्छा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे दरबार में क्या है कि हॉस्टलर जो होते हैं उन्हें अच्छा खाना भी दिया जाता है और अच्छी शिक्षा भी दी जाती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे लड़कियों के रहने का इतना अच्छा प्रबंध है कि हम बिना झिझक के अपनी लड़कियों को, अपने बच्चों को आराम से यहाँ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ लड़कियों को रखा जाता है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? MA BEd है। मैम, वेल एजुकेटेड हो? यस। आप किस सोच से आते हो यहाँ पर? सोच यहाँ पे ये है कि जो कुछ मिला है मुझे आज तक, जो भी खुशियाँ मिली, परिवार में जो कुछ भी मिला, सब कुछ पिता जी की रहमत से ही मिला है। वरना हम इस काबिल नहीं थे कि हमें जो कुछ मिला है वो मिल पाए। मैम, लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है यहाँ पढ़े लिखे नहीं आते। नहीं, बहुत पढ़े लिखे आते हैं। डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं। हालांकि मैं हाउसवाइफ हूँ परंतु मैं MA BEd हूँ। मैं खुद भी आती हूँ, मेरे भाई भी आते हैं, मेरी बहन बैंक में है, एक्सिस बैंक में, वो भी आती है। सभी आते हैं यहाँ पे। मैम, आपकी आस्था विश्वास कितने हैं उनके ऊपर? कहने सुनने से परे। क्यों? आपको ऐसा क्या मिला उनसे जो आज भी आप उनके ऊपर आस्था करते हैं? ऐसा सब कुछ यहीं से मिला है हमें। परिवार में प्यार जो होता है वो सब कुछ यहीं से मिलता है हमें। मैम, 3-4 साल पहले तो उनके बारे में बहुत अलग दिखाया जा रहा था, मीडिया में ऐसी खबरें फैलाई जा रही थी, बेटियों को लेकर खासकर बहुत दिखाया जा रहा था। हाँ जी, मीडिया में जो कुछ भी दिखाया वो सरासर झूठ था। एक सिर्फ डेरे को बदनाम करने की साजिश जो थी वो रची गई थी, परंतु डेरे में ऐसा कुछ नहीं है। हम भी बचपन से आ रहे हैं, हमारी बहनें भी आ रही हैं, हमारे बच्चे भी आ रहे हैं, हमारे पीछे से दादी बुआ सब आ रहे हैं। मेरे ससुराल में मेरी ननंद है, जेठानी है, बेटियां हैं, सब यहाँ पे आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ हम अकेले भी आ सकते हैं। जो भी एलिगेशन, जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठ है। हम तरसते हैं कि पिता हमसे कब मिले, कब हमें उनके दर्शन हुआ। बस यही ज़रूरत है मैम संत जी की समाज को, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल समाज में जो कुछ भी हो रहा है, आप सभी को पता है कि समाज में नशा बढ़ रहा है। लड़कियां अकेले घर से 2 कदम बाहर नहीं निकल पाती हैं, और भी बहुत बुराइयां जो है हमारे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में जो फैली हुई हैं, उन सब से पिताजी हैं जो हमें निकाल सकते हैं। अगर पिताजी बाहर होंगे, उनके सत्संग सुनेंगे लोग, तो हमारे देश से, इस संसार से ज़रूर ये बुराइयां जो है वो मिट सकेंगी। उन्होंने आज तक क्या किया है मैम समाज के लिए, क्या योगदान रहा है? समाज के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले बड़ी बात जो है वो नशे को रोका है। संसार में नशा जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो चुका था,
परंतु सरकार ने या कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि नशा बंद हो, ड्रग माफिया जो थे, इसी तहत पिता के खिलाफ जो है वो साजिश रची गई और उनके ऊपर ये झूठे आरोप लगाए गए। अब संत जी अगर समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव आएंगे मैम? समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नशे बंद हो जाएंगे, जो लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती सुरक्षा के डर से, वो ख़त्म हो जाएगा। और भी बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे वैश्यावृत्ति है, जो वैश्यावृत्ति थी उसको भी तो बंद करवा रहे थे, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी बच्चियां होती हैं जो इस गंदे काम में घुसना नहीं चाहती, परंतु उन्हें ज़बरदस्ती घुसाया जाता है। और पिताजी इन चीज़ों से उनको निकाल रहे थे, वैश्यावृत्ति से बाहर निकाल रहे थे। भक्त योद्धा थे, वो उनसे शादियां करने के लिए आगे आ रहे थे, परंतु पिता के जाने के बाद जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये धंधा जो है वैश्यावृत्ति का वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। उसके बाद अगर पिताजी बाहर आ जाएं जल्दी से तो ये बुराइयां जो है, नशा, वैश्यावृत्ति, ऐसी गंदी बुराइयां जो हमारे समाज में फैल रही हैं और हमारे देश को, हमारे समाज को खोखला कर रही हैं, वो ज़रूर दूर हो जाएंगी। क्या अपील करोगे मैम आप सरकार से, संत जी के लिए? मैं सरकार से और समाज से यही अपील करूंगी कि पिताजी को जल्दी से जल्दी हमारे दरबार में भेजे, वहाँ से रिहा किया जाए। और जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं, वो सरकार भी जानती है और ये हमारा सारा समाज भी जानता है। और हम यही चाहते हैं कि पिताजी जल्दी से जल्दी बाहर आए और समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं वो जल्दी से जल्दी दूर करे और संसार में सुख शांति फैले। ये सज़ा किसको मिल रही है मैम, संत जी को या पूरे समाज को? ये एक तरह से सज़ा पूरे समाज को ही मिली है, क्योंकि पिता के ना होने की वजह से बहुत सी रूहें हैं जो वो तड़प रही हैं उनके दर्शन करने के लिए। और जो इस तरह की बुराइयां हैं वो भी कहीं ना कहीं सोचते होंगे, जो वैश्यावृत्ति में लड़कियां घुसी हुई हैं या उन्हें ज़बरदस्ती घुसाया गया है, कहीं ना कहीं समाज में वो लोग भी सोच रहे होंगे कि काश पिताजी यहाँ होते, पिता बाहर होते, तो शायद हम भी इस नरक से निकल पाते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सजा पूरे समाज को मिल रही है, ना कि संत जी को। किस तरीके से समाज के लोग, खासकर बेटियां, हमारे देश की समाज की बेटियां सामने आकर बोल रही हैं कि समाज को बहुत बड़ा घाटा पड़ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है समाज का जब से संत जी समाज में नहीं है। नशा बढ़ता जा रहा है, वेश्यावृत्ति बढ़ती जा रही है, आए दिन ऐसे बेटियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार जो डिमांड है संत जी के लिए समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनको वापस लाने की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी सोचिए आखिर सच क्या है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।